आप जानते हैं कि हम गुज़श्ता के जुमों से आका इनामदार हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र कर रहे हैं। आज की आयत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज ही का जिक्र किया गया है, जो आपका बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन इस मौजू से पहले दो अहम बातें उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो इंतहाई ज़रूरी है। उनमें से पहला मसला और पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम ओहदे जो सबसे बड़ा जज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, कि कादियानियों को अपनी इबादत में आज़ादी होनी चाहिए। अकल हैरान है और मातम कर रही है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाला शख्स, इतने अजीम जिम्मेदार ओहदे पर बैठने वाला शख्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहा है कि कादियानियों को इबादत में आज़ादी होनी चाहिए, और साथ ये भी कह रहा है कि तौहीन कुरान की जो शिकें हैं, इस पर जो सजाएं हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। ये अकल के भी खिलाफ है, अखलाक के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के आईन और कानून के भी खिलाफ है, और इस्लामी नुक्ताए नज़र से भी सरासर खिलाफ है। एक शख्स इतने बड़े ओहदे पे बैठा है और उसे इतना इल्म नहीं है। पाकिस्तान का जो आईन है 1973 का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपनी मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने मजहब की दावत और प्रचार नहीं कर सकते। और ये कादियानी एक ऐसा फितना है जो इस वक्त पूरी दुनिया आलम कुफ्र जो है, इस कोशिश में है कि वतन अजीज मुल्क के पाकिस्तान से इस कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कादियानी और मिर्जाई लोग ना वो मुल्क के खैर खा हैं, ना मिल्लत के खैर खा हैं, ना दीन के खैर खा हैं, ना दीनदारों के खैर खा हैं, क्योंकि वो आका इनामदार हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के मुनकिर हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और ये चीज उनकी किताबों में वाज़ह मौजूद है। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को माअज़ल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दर्जा देते हैं, और इसके अजीज हकीम नूरुद्दीन को माअज़ल्लाह हजरत अबू बकर का दर्जा देते हैं, मिर्जा महमूद को हजरत उमर फारूक का दर्जा देते हैं, और मिर्जा कादियानी के खानदान को वो अहले बैत का दर्जा देते हैं, और इसके घर अहले खाना को वो माअज़ल्लाह पंजतन पाक का नाम देते हैं। तो इनमें मुसलमानी वाली क्या चीज रह गई? तो सन 1973 के आईने पाकिस्तान में ये चीज मौजूद है कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत है, वो मस्जिद नहीं बना सकते, अजान नहीं दे सकते, अपने मजहब का प्रचार नहीं कर सकते, और इस पर बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कई लोग शहीद हुए हैं इस मसले पर। फिर जाके पार्लियामेंट के अंदर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह, बड़े बड़े उलमा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
फिर जाके पाकिस्तान के आईन में ये कानून मंजूर किया गया है। अब ये खुद आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। चलो, ऐसे लोगों को शरीयत का बहुत कम इल्म होता है। हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको आती सूरत इखलास ही नहीं है, तो इन चीजों को वो क्या समझेंगे। कम अज कम वो इतना बड़ा काजी बन रहा है, चीफ बन रहा है, तो आईन पाकिस्तान तो पढ़ के आया होगा। बावजूद इसके वो ऐसे फैसले दे रहे हैं। तो आप सब इस चीज की मजम्मत करते हैं कि नहीं? हम ऐसे फैसले को हरगिज नहीं मानते। हम अपनी जानों का, अपनी औलादों का, अपनी मालों का हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन कादियानियों को पाकिस्तान में पिनने नहीं देंगे। इनको कभी मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर है, काफिर ही रहेगा। एक और बात बताऊं, काफिर दो किस्म के होते हैं। एक सिर्फ काफिर होता है, एक जिंदीक काफिर होता है। सिख काफिर है, मजूसी काफिर है, ईसाई काफिर है, यहूदी काफिर है, हिंदू काफिर है। लेकिन कादियानी जो है ये सिर्फ काफिर नहीं, जिंदीक काफिर है। शरीयत का मसला ये है कि मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि तुम काफिर के साथ कारोबार करो, तिजारत करो, लेन देन करो, दुकानदारी करो। शरीयत इसकी इजाजत देती है। यहूदी के साथ करो, सिख के साथ करो, ईसाई के साथ करो, हिंदू के साथ करो, मजूसी के साथ करो, क्योंकि वो काफिर है, मजहब उसका अपना, लेकिन लेन देन, तिजारत, कारोबार, बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन जो जिंदीक काफिर होता है उसके साथ मुसलमान के लिए तिजारत करना भी जायज नहीं, लेन देन करना भी जायज नहीं, कारोबार करना भी जायज नहीं, बिजनेस करना भी जायज नहीं। और कादियानी जो है ये इस्लाम के रूप में अपने आप को मुसलमान कह करके, हालांकि हैं ये काफिर, इस्लाम को बदनाम करते हैं, तो ये जिंदीक काफिर हैं। कादियानियों के साथ किसी मुसलमान का लेन देन करना जायज नहीं है। तो इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए, साहिब इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को लगाम डाले जो मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं, फितना और फसाद चाहते हैं। और हमें चाहिए कि हम खुद भी अकीदा खत्म नबूवत को समझें और इस अकीदा खत्म नबूवत को अपनी औलादों को समझाएं कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है। हर मुसलमान का ये अकीदा होना लाजिम है कि आका इनामदार हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं आने वाला। तो ये हर मुसलमान का अकीदा है। हम इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई मुसलमान इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को हरगिज़ तैयार नहीं होगा। हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत से निकालकर मुस्लिम अक़लियत में लाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार है ना सब? इंशाअल्लाह। दूसरी बात, ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने का जो दरमियान है 15 शौबान, जिसे शबे बरात कहा जाता है। क़ुमू लैलतन निस्फ़ मिन शअबान फ़इन्नहु लैलतुन मुबारका। इस रात को मुबारक फरमाया गया है कि यह रात बड़ी बरकत वाली है, गुनाहों से माफी की रात है, जहन्नम से आजादी की रात है। इसके मुताल्लिक कुछ लोग बहुत ज्यादा इसकी फजीलत को बयान करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसका इनकार करते हैं। ये दोनों तरीके सही नहीं। एतदाल का रास्ता, वस्त का रास्ता, दरमियानी रास्ता ये है कि इस रात की कुछ न कुछ फजीलत साबित है। अगरचे जितनी भी रिवायात हैं वो ज़ईफ हैं सनद के एतबार से, कोई मुस्तनद पक्की मजबूत रिवायत नहीं मिलती, लेकिन जितनी रिवायात आई हैं तकरीबन 10 सहाबा से,
तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इतनी सारी रिवायात की वजह से इसकी फजीलत को मान लिया गया, क्योंकि ये रात निस शोबान की रात है और रिवायात में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बल्कि एक रिवायत में आता है अल्लाह अपने इतने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितने बनी कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर बाल हैं। बनी कल्ब एक बड़ा कबीला था अरब में और वो मशहूर थे कि उनके पास माल मवेशी बहुत ज्यादा होते थे, भेड़ बकरियां वो बहुत ज्यादा पालते थे। तो अल्लाह के नबी ने उनके साथ इनकी मिसाल की, यानी कि बेशुमार बंदों की अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाते हैं। दूसरी रिवायत कहती है कि इस रात के अंदर अल्लाह आने वाले साल के लिए फैसले फरमाते हैं। क़ज़ा के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं कि इस साल किसने शादी करनी है, किसने हज पे जाना है, किसकी मौत होनी है, किसके यहाँ बच्चों की विलादत होनी है। ये सारे फैसले इस रात में होते हैं। तो इस पर उलमा फरमाते हैं इस हदीस का असल मतलब ये है क्योंकि अल्लाह ने जो तकदीरें लिखी हैं वो तो इस दुनिया के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीरों को लिख दिया है। अब जब अल्लाह के यहाँ तकदीर लिख दी जाती है तो फिर वो तकदीर टला नहीं करती। वो तकदीर जो लिख दी गई है वो बस लिख दी गई है और वो बंद होके लौह महफूज में मौजूद है, उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। बाकी ये जो कहा जाता है कि अल्लाह तकदीरों को टाल देते हैं, जैसे हदीस में आता है कि दुआ करने से अल्लाह बुरी तकदीर को टाल देते हैं, सदका देने से अल्लाह बुरी तकदीर को टाल देते हैं। तो उसके लिए उलमा ने यह जवाब दिया है कि तकदीर दो किस्म की होती है। एक तकदीर मुबरम होती है, दूसरी तकदीर मुअल्लक होती है। तकदीर मुबरम ये होती है कि वो पक्की तकदीर है, उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। वो जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होके रहेगा। दूसरी तकदीर मुअल्लक होती है, मुअल्लक यानी लटकी हुई तकदीर। एक तकदीर है हमारी वो यूं लटक रही है। अब उसके लिए ये कि ये लटकी हुई तकदीर का क्या मतलब है कि अगर ये बंदा, इस पर मुसीबत आने वाली है, आफत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, दुख पहुंचने वाला है, बीमार होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, ये उसकी तकदीर में और ये उस पर लटक रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो जब वो बंदा कोई दुआ करता है उस दुआ के सदके में अल्लाह इस तकदीर को हटा देते हैं। इसी तरह एक तकदीर उस पर लटक रही है, किसी मुसीबत की, परेशानी की, दुख की, रंज की, बीमारी की, वो बंदा अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है, सदका देता है, तो इस सदके की बरकत से अल्लाह इस तकदीर को हटा देते हैं। हकीकत देखी जाए तो ये दुआ भी तकदीर है और वो सदका करना भी तकदीर है कि अल्लाह ने कहा ये मुसीबत मेरे बंदे पे आएगी, अगर ये सदका दे देगा तो इसकी मुसीबत हटा दी जाएगी। ये मुसीबत इस पे आएगी, अगर ये मुझसे मांग लेगा, दुआ कर लेगा, तो ये मुसीबत, ये जो तकदीर है इसकी मुअल्लक, ये हटा दी जाएगी। तो वो तकदीर मुअल्लक होती है। हकीकत के अंदर वो दुआ करना और सदका करना कि मेरा एक बंदा फलां वक्त में सदका करेगा तो ये मुसीबत हट जाएगी, ये भी तकदीर है। तो इसका उलमा ने ये जवाब दिया है कि इस रात में जो तकदीरों का मसला है वो हकीकत के अंदर तत्बीक यूं की जाएगी कि तकदीरें तो अल्लाह ने पहले से लिख छोड़ी है। इस रात के अंदर अल्लाह फरिश्तों के जिम्मे ये काम लगा देते हैं कि इस साल के अंदर ये फरिश्ता, यानी ड्यूटियां तब्दील होती हैं कि इस साल ये करना है तुमने, इस साल ये करना है, यानी एक साल का पूरा बजट उन्हें दे दिया जाता है। तो ये मुराद है। बाहर कैफ इस रात के अंदर इबादत करना, लेकिन इनफिरादी इबादत, इज्तिमाई इबादत। बाद लोग सलात तस्बीह की जमात करवाते हैं, नवाफिल की जमात कराते हैं, क़ज़ा उम्री की जमात करवाते हैं, रिज़्क़ में बरकत के नवाफिल की जमात। शरीयत के अंदर नफली इबादत की जमात नहीं है।
बल्कि हम सब हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नफली नमाजों की जमात को मकरूह तहरीमी कहते हैं, हराम कहते हैं। इबादत जमात सिर्फ उसी चीज की होगी जिसका शरीयत हुक्म करती है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जमात करवाई है। दिन रात में 5 फर्ज नमाजें, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, इनकी जमात साबित है, ये जमात के साथ पढ़ी जाएगी। इसी तरह नमाजे कुसूफ और खुसूफ, चांद गिरहन हो जाए तो अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई जमात के साथ। सूरज को ग्रहण लगा, अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई जमात के साथ। तो इन नमाजों की जमात साबित है, लिहाजा इनकी जमात करवाई जा सकती है। सलातुल इस्तिस्का, इस्तिस्का यानी पानी अल्लाह से बारिश तलब करने की नमाज, इसको सलातुल इस्तिस्का कहा जाता है। इसकी नमाज जमात साबित है। तरावी की जमात नमाज साबित है। वितर की रमजान के अंदर जमात साबित है। इसके अलावा किसी नफली नमाज की जमात नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों, इज्तमाई अमल जो शरीयत से साबित है वो तो करना, क्योंकि दीन असल नाम है इत्तिबा का। दीन किस चीज का नाम है? इत्तिबा का, पैरवी का। जो शरीयत हुक्म देगी वो करना है, शरीयत जिस चीज का हुक्म नहीं देगी वो नहीं करना, बस यही दीन है। नमाज पढ़ने में कुछ नहीं रखा, ज़कात देने में कुछ नहीं रखा, हज करने में कुछ नहीं रखा, सदका देने में कुछ नहीं रखा। सवाब हमें किस चीज का मिलता है? क्योंकि नमाज अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह का ये हुक्म पूरा करते हैं, इस हुक्म के पूरा करने में हमें सवाब मिलता है। अब नमाज है, हमने 2 फर्ज पढ़ने हैं जुमे के, 2 और साथ मिला लें कितने, 4 हो जाएंगे। ये जोहर का वक्त है। आम दिनों में हम इस वक्त में 4 फर्ज पढ़ते हैं। आज हुक्म है कि हमने 2 फर्ज पढ़ने हैं। अब दिल कहता है 2 और पढ़ लें, सवाब ही तो है ना। अगर हम 2 की बजाय 4 पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी? ये तो हर बंदा जानता है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शरीयत का हुक्म नहीं है। शरीयत हुक्म करती है 2 रकात पढ़ो, तो हमें 2 रकात पढ़ने पड़ेंगे। दिल अगरचे करता है मैं 6 रकात पढ़ूं या 4 रकात पढ़ूं। तो दीन नाम है इत्तिबा का। हज करना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अभी कोई शख्स सऊदी जाए और वहां जाके हज करना शुरू कर दे, उसका हज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी शरीयत का हुक्म नहीं है। जब शरीयत का हुक्म होगा हम उसको पूरा करेंगे तो सवाब होगा। जहां शरीयत का हुक्म नहीं होगा, कितना ही अच्छा अमल हम कर लें, उस पर कुछ नहीं मिलने वाला। यही इंसान की आजमाइश है। दिल, अभी इतनी बड़ी रात है, इबादत की जाए, तौबा इस्तगफार की जाए, तन्हाई में नमाजें पढ़ी जाए, तो ये एक इबादत है और उस पर बड़ा सवाब है। लेकिन शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमारी इस इबादत को भी खराब करने के लिए आता है। फिर वो दीन के रंग में हमें खूबसूरत चीजें पेश करता है, तो इंसान बेचारा उसके पीछे लग के अपना असल अमल जो है वो जाया कर बैठता है। तो ये शैतान की चालें हैं। तो इस रात के अंदर इज्तमाई नहीं, इनफिरादी अपनी अपनी नमाज पढ़े, अपना अपना जिक्र करें। अगर साथियों से कहा जाए तो वो कहते हैं असल में मस्जिद में माहौल बना होता है, रौनक लगी होती है, तो नींद नहीं आती। घर में हम करेंगे तो नींद आ जाएगी। मस्जिद के अंदर हम 10 रकात पढ़ लेंगे, 20 रकात पढ़ लेंगे, घर में तो बहुत मुश्किल 2 रकात ही पढ़ पाएंगे। मस्जिद के अंदर पूरी रात जाग लेंगे, घर में थोड़ी देर जागेंगे। तो मेरे भाइयों, आपको किसने कहा है कि शरीयत ने कहा है कितने घंटे इबादत करो? कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा कि इतने घंटे इबादत करो तो तुम इतना सवाब मिलेगा। कुरान और शरीयत ने जो मेयार मुकर्रर किया है वो नबी की सुन्नत और तुम्हारा इखलास है। घर के अंदर एक सजदा किया अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ, मस्जिद में 100 रकात पढ़ी, इखलास नहीं, कोई फायदा नहीं 100 रकात का, क्योंकि वहां घंटे शुमार नहीं होते, वहां तुम्हारा इखलास देखा जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और मेरा आम उम्मती उहद पहाड़ के जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो वो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी जौ अल्लाह की बारगाह में बहुत भारी है।
ओद पहाड़ के सोने के ऊपर। क्यों? इखलास की वजह से। इसलिए हमारे अमल को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा कि कितना इखलास, कितना तकवा, कितनी लिल्लाहियत थी इसमें। तो इसलिए इनफिरादी अपने घरों में जितनी हो सकती है नमाज पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, तस्बीहात करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदका खैरात करें। और ये रिवायत में मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, जन्नतुल बक़ी में आप गए, आपने वहां अमवात के लिए, मुर्दों के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार फरमाई। तो ये सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में एक मरतबा साबित है कि एक मरतबा इस रात में आप गए, उसके बाद नहीं गए। तो अगर कोई सुन्नत जिंदा करना चाहता है तो एक दफा भी चला जाएगा तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और शैतान ने ऐसा कर दिया, अल्लाह माफ करे, कि इस रात में कब्रिस्तान जाओ तो वहां मेले ठेले लगे हुए, रोशनियां हैं, चरागा हैं, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है। हालांकि कब्रिस्तान वो तो शहर खामोशा है, इबरत की जा है। वहां तो इंसान को मौत याद आनी चाहिए, मौत से बड़ी कोई नसीहत नहीं है। अगर वहां जाके भी अपनी मौत याद नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, वही दुनिया वाला काम चल रहा है, तो फिर वहां जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि असल मकसद ही हासिल नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों, हमें वो काम करने चाहिए जो शरीयत हमें हुक्म देती है। जिस चीज से शरीयत मना करती है उससे रुक जाना चाहिए। यही मुसलमानी है, यही दीनी है, यही इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी और नजाह रखी है अल्लाह ने। तो वो काम जो अल्लाह के नबी ने किए, शरीयत में हुक्म दे रही है, उस पर अमल कर। शरीयत जिस चीज से मना कर रही है उससे रुक जाएं, बस इसी में कामयाबी है। अल्लाह हम सबको इसी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तीसरी चीज ये कि 15 शौबान का रोजा, तो कोई मुस्तरद रिवायत नहीं मिलती कि सिर्फ 15 शाबान का रोजा रखा जाए, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आता है, अम्मी आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा साल के 11 महीनों में इतने रोजे नहीं रखते थे जितने रोजे इस महीने में रखते थे। इसलिए फरमाया यकम शौबान से लेकर 27 शौबान तक रोजे रखने चाहिए, ये सुन्नत है। यकम शौबान से लेके 27 शौबान तक रोजे रखने चाहिए, ये सुन्नत है, क्योंकि शौबान का महीना रमजान का ततिम्मा है, आगे रोजों वाला महीना आ रहा है। तो अपने आप को रिहर्सल और अपने आप को उस महीने की इबादत के लिए तैयार करना चाहिए। अब अगर इस नीयत से कोई रखता है तो उसको सवाब मिलेगा। या 15 शौबान अय्याम बीज में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हफ्ते में 2 दिन और पूरे महीने में 3 दिन रोजा रखा करते थे। पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे आप अलैहिस्सलाम, हफ्ते में पीर और जुमेरात का। और हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 इन 3 तारीखों को आप रोजा रखते थे। इन रोजों को अय्याम बीज के रोजे कहा जाता है। अगर कोई शख्स अय्याम बीज के लिए से रखे कि अल्लाह के नबी रखा करते थे मैं रखता हूं, तो कोई हर्ज नहीं। खासकर 15 शौबान की वजह से एक रोजा रखना और इसी की फजीलत को मानना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो चीज साबित है उसको करो, जो चीज साबित नहीं उसको छोड़ दो। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो आयत मैंने पढ़ी इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के उस सफर का जिक्र है जो आपने आसमानों की तरफ किया। पिछले जुम्मे जो हमारी आयत गुजरी हैं, जो 15वें पारे का आगाज है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सैर का जिक्र है जो जमीन के हिस्से में हुई है, यानी काबतुल्लाह बैतुल्लाह से लेके बैतुल मक़दस तक। ये जो सफर है आपकी, ये जो सैर है, ये जिक्र है 15वें पारे के आगाज में। अब जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आसमानी सैर है उसका जिक्र किया गया है सूरतुन नज्म 27वें पारे की सूरत, क्योंकि ये सफर और था, वो सफर और था। इसकी कैफियत कुछ और थी, उसकी कैफियत कुछ और थी। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जो सफर है बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक, ये इसरा का सफर है। और फिर यहाँ से ऊपर का जो सफर है वो मिअराज का सफर है, बुलंदी का सफर है। तो इस सफर में मैंने गुज़श्ता जो में अर्ज किया कि अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के गुनाहगारों के हाल को देखा। बहुत सारी चीजें इसमें हैं,
एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर ऐसी कौम पर हुआ कि वो कौम हल चलाती है, बीज डालती है, पानी लगाती है, पानी लगा के हटती है तो उनकी फसल पक चुकी होती है, फसल तैयार है उनकी, फिर वो काट लेती है, अपना नफा लेती है। अल्लाह के नबी ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं, कितने खुश नसीब हैं कि कितना जल्दी इन्हें इनकी मेहनत का समर मिल रहा है कि बस बीज डाला, हल चलाया, पानी दिया, खेती तैयार है, फसल तैयार है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं। जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं, अल्लाह उसे बेपनाह और फौरन इसका सिला अता फरमाते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना बड़ी फजीलत का हामिल अमल है। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मरने के बाद मरने वाला जो सबसे पहली ख्वाहिश करेगा वो क्या कहेगा? फ़अस्सद्दक़। जब मर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का जो अजर और सवाब, इस पर जो इनाम देखेगा, तो सबसे पहली ख्वाहिश मरने वाला ये करता है, फ़अस्सद्दक़, हाय काश मैं वापस दुनिया में जाता और अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आता। इतनी फजीलत है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें इस उस जहान में सुरखुरुई अता फरमाता है, उनकी मौत आसान हो जाती है, आखिरत में बड़ा उनका अजर और सवाब है। फरमाया, शैतान नमाजी से नहीं डरता, शैतान हाजी से भी नहीं डरता। शैतान किससे डरता है? फरमाया, शैतान सखी आदमी से डरता है। सखी आदमी जितना गुनाहगार होगा, शैतान उससे डरता रहता है कि कहीं ये अपनी सखावत की वजह से, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से जन्नती ना बन जाए, इसको हिदायत कामिल ना नसीब हो जाए। शैतान सखी आदमी से डरता है। तो इसलिए अपने अंदर सखावत वाला मादा और सिफत पैदा करनी चाहिए। अल्लाह की जात सखी, अल्लाह का नबी सखी, और ये सखावत ये कोई मामूली अमल नहीं है। इंसान की फितरत है कि इंसान की मेहनत तगोदो जिस चीज पर लगती है, उसके दिल में उस चीज की कदर, अहमियत, वक़्त और मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए अपनी खास मोहब्बत को ज़िबा करता है, अल्लाह उसे अपना दोस्त बनाता है। हजरत इब्राहिम क्यों दोस्त बने अल्लाह के? 98 साल की उम्र में इस्माइल मिला, अकलौती औलाद है, उनसे मोहब्बत हुई। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी उंगली लेके चल रहे थे तो बड़े खुश हो रहे थे कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। उसकी मोहब्बत दिल में आ रही थी, तो अल्लाह ने उस मोहब्बत की कुर्बानी मांगी। तो हजरत इब्राहिम ने अपनी उस मोहब्बत को अल्लाह की राह में जब कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने अपना खलील बना दिया। तो इंसान के दिल के अंदर दुनिया की जिस चीज की मोहब्बत होती है, जब वो शख्स उस मोहब्बत को अल्लाह की राह में कुर्बान करता है तो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है, असर की नमाज का वक्त है और वो घोड़ों को देख रहे हैं, अपनी सवारियों को देख देख के खुश हो रहे हैं। सवारियों को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं घोड़ों को। जब आखिरी घोड़े की तरफ पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त खत्म हो चुका था, नमाज कज़ा हो गई। हज़रत सुलेमान बड़े परेशान हुए कि हाय, मैं दुनिया के माल में लग के अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया। मैंने तलवार मंगवाई, एक से शुरू हुए आखिर तक सारे घोड़ों की गर्दनों को काट दिया। उनकी शरीयत में घोड़े का गोश्त खाना जायज था। सबकी गर्दनों को काट दिया, ज़िबा कर दिया और तकसीम कर दिया अल्लाह के रास्ते में कि मुझे ऐसी चीज की जरूरत नहीं कि जो मुझे अल्लाह के हुक्म से रुकावट और माने बन जाए। अल्लाह ने जब हजरत सुलेमान की इस मोहब्बत को देखा तो अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अन अअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्दि वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। अल्लाह ने ये सिला दिया, ये बदला दिया, हवा को उनके ताबे कर दिया।
हजरत सुलेमान ने कहीं जाना होता, हवा आती, तख्त उठाती और ले जाती। रवाहुहा शाह, 1 महीने का सफर आधे दिन में तय कर देते। दूसरे महीने की मसाफत आधे दिन, 1 दिन के अंदर 2 महीनों का सफर कर लेते थे कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च कर दिया, अपनी मोहब्बत को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ने हवा को उनकी सवारी बना दी, जो उनका तख्त लेके चल रही थी। तो मेरे भाइयों, जो भी कुर्बानी, जो भी मोहब्बत अल्लाह की राह में ज़िबा कर दी जाए, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी जाए, गफूरुन शकूर, वो बड़ा कदरदान है, फिर वो बड़ी कदर करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। बकिया बात इंशाअल्लाह जुमे में करेंगे। अल्लाह से अमल की तौफीक अता फरमाए।